कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद को बूझे समझे, पहुँचत मूल ठिकानी सतगुरु, भूला जगत बौरानी। दुनिया में 3 प्रकार की लोग भूखे हैं, किंतु भूख है 4। औरत, दौलत और शोहरत को पाने के लिए न जाने कितना अत्याचार जुल्म पाप के ही द्वारा अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो सबसे नीचे चले सबसे ऊंचे होए, कोई झुककर चलना नहीं चाहता है। किंतु आत्म स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का सबसे बड़ा भूख है, जिसको प्राप्ति न होने के ही कारण इंसान अत्र तत्र भटकता ही फिर रहा है। 3 भूख मिट जाने के बाद सबसे बड़ा भूख है आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान का। किसी के घर में अगर 2 पुत्र वधू हो और वृद्धजन के सेवा के लिए एक है मन की भूख मिटाने में तत्पर है, उनकी इच्छा के अनुकूल, विचार के अनुकूल उनको हर तरह की भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करते हैं। कोई तन का भूख मिटाने में मशगूल है, यही सोचते हैं कि चलो भाई, अगर हम उत्तम भोजन की व्यवस्था अगर नहीं कर रहे हैं, अगर उनका हम सेवा टहल में अगर लगे हुए हैं, अपना तन और मन समर्पित अगर करते हैं, तो सबसे बड़ा गौरव की बात है। जो तन की भूख को मिटाता है सेवा के द्वारा, उससे बड़ा महाभाग्यवान और कोई नहीं है। सतगुरु चरण टहल नित करिए, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है। नर्तन की फल यही है, जुगन जुगन भव भटकत बीते, अव भव बाहर लेहू हो। पशु पक्षी कृमि आदि योनि में भर में वो बहु बार हो, नर्तन अब ही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करहु उबार हो। ये संसार जगत में सतगुरुदेव आए हैं, जीव का उद्धार और उबारण करने के लिए आए हैं। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत की लाला, शोर मचावे गली गली। एक पुत्रवधू अपने ससुर को कहती है, आप अपने के की छे, आप पोता पोती के साथ खेलिए, जीवन के आनंद लिए पोता पोती के साथ। ससुर कहता है, ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्यवधा मारे तीर, सतगुरु मारे शब्द से भीजे सकल शरीर। ससुर कहते हैं गृह स्वामी कि देखो जी, हम पोता पोती के साथ में क्यों खेलेंगे? पोता पोती के साथ तभी खेलने के अवसर प्राप्त होता है जब तन थक हार जाता है, लट जाता है, चलने फिरने के काबिल नहीं होता है, तब बाल बच्चा उसका सहारा बनता है, हंस करके खेल करके अंत गति को प्राप्त करते हैं। किंतु जब शरीर में सामर्थ्य और शक्ति हो, तो बेटा और पुतहू से खेलने की समय है। किस प्रकार खेलेंगे? हंसकर, हंसाकर, विचार से, प्रेम से, आदर मान सम्मान के साथ उत्साह से जीवन को अगर भर देते हैं। ये हुआ बेटा पुतहू पुत्रवधू के साथ खेलना, उसका मन उमंग हुआ, उत्साह हुआ, और एक हर प्रकार के कार्य में जाएंगे, वो सफलता प्राप्त करके आएगा। अगर जिसका वृद्ध जन अगर पुत्र को हर हमेशा अगर बुरा बुरा वचन बोले, श्राप बद्दुआ दे, उस पर अत्याचार जुल्म ढाए, उसका मान हानि अगर करे, तो क्या पूजा और पाठ अध्ययन सत्संग करने से क्या कल्याण कदापि हो सकता है? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संतान। में ही राज्य है, संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाए के, अब ते रहू चुपाई। वृद्ध जनों का वचन का बहुत बड़ा मोल है।
जो खटखट करके उठवे करेगा। अब बाल बच्चा को जीवन को कभी चैन सुकून से अगर देना नहीं चाहेगा तो बाल बच्चा हिंसक, अत्याचारी, जुल्म के कगार पर अगर जाता है, उसका उत्तरदायित्व माता पिता का भी होता है। इसलिए फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।